गोधन गज धन वाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। मिट्टी के समान सब धन है, कब जब संतोष हो गया। संतोष हर बहुत मिला है, और ये मुफ्त नहीं मिला है, हमारे पुण्य कर्मों का फल है। विधान बड़ा कठोर है, पुण्य है तब तक मिलेगा, पुण्य न होंगे तो प्रतिकूलता आनी शुरू हो जाएगी। हर एक अनुकूलता के बाद प्रतिकूलता आती है, वो किसी प्रतिकूल कर्म से आती है। इसलिए पुण्य खूब करो। अभी हम नहीं कहते तुम भक्त बनो मुक्त, हम कहते हैं तुम कम से कम सुख भोग लो। सुख भोगने के लिए तुम पुण्य करो। तुम जितना दोगे उतना तुम्हें मिलेगा। मान दोगे तो मान मिलेगा, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, अधिकार दोगे तो अधिकार मिलेगा, और न देगा तो दूसरों को देख देख के तरसते रहोगे, मिलेगा नहीं। जो मिलता है अपना बोया हुआ मिलता है। बहुत सावधान रहो। ओ आने वालों इतना समझ लो, ओ आने वालों इतना समझ लो, जब तक किसी पर अधिकार रख कर, जब तक किसी पर अधिकार रख कर, इतना अधिक सुख तुम भोगते हो, जितना मानो न मानो जीवन में अपने, मानो न मानो जीवन में अपने, पुण्यों की पूंजी गंवाना ही होगा, पुण्यों की पूंजी गंवाना ही होगा। ओ आने वालों इतना समझ लो, ओ आने वालों इतना समझ लो, सुख के लिए जो दुख दे किसी को, सुख के लिए जो दुख दे किसी को, कोई दुखी होता है हो, अपने सुख के लिए तुम किसी को दुख न दो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे सास हो, चाहे बहू। बहुत सावधान रहो, अपने सुख के लिए किसी को दुख न हो जाए। कोई दुखी होता है अपने अज्ञान से होता है। सुख के लिए जो दुख दे किसी को, सुख के लिए जो दुख दे किसी को, उसको कभी दुख उठाना ही होगा, उसको कभी दुख उठाना ही होगा। तुम दूसरों को वो देते रहना, तुम दूसरों को देते रहना, जो दूसरों से स्वयं चाहते हो, जो दूसरों से स्वयं चाहते हो। तुम गीता पढ़ने का मौका नहीं मिलता, रामायण का पाठ का मौका नहीं मिलता, संतों का सत्संग का नहीं मिलता, ये तो सब जानते हो। तुम दूसरों से क्या चाहते हो? गाली सुनना चाहते हो? दुख चाहते हो? कोई हमारे घर में चोरी करे चाहते हो? कोई हमारे कठोर वचन कहिए चाहते हो? जो तुम दूसरों से नहीं चाहते हो दूसरों के साथ न करो। तुम मान चाहते हो तो मान दो, प्यार चाहते हो तो प्यार दो, अधिकार चाहते हो तो अधिकार दो। जो तुम चाहते हो वो दो, कई गुना तुम्हें मिलेगा। ये नियम है प्रकृति का, याद रखना। से ऐसा कुछ न देना जो तुम नहीं चाहते हो दूसरों को दे रहे हो। जैसा भी दोगे वैसा प्रकृति से, जैसा भी दोगे वैसा प्रकृति से, बहुत गुना तुमको पाना ही होगा, बहुत गुना तुमको पाना ही होगा। ओ आने वालों इतना समझ लो, ओ आने वालों इतना समझ लो। बड़ी सुंदर बात, 3 बातें हमें संतों ने बताई। कुछ मानना है तो किसको मानो? भगवान को। कुछ मानना है तो प्रभु को ही मानो, कुछ मानना है तो प्रभु को ही मानो। यदि जानना है अपने को जानो, यदि जानना है अपने को जानो। करना है तो सबकी सेवा करो तुम, करना है तो सबकी सेवा करो। जीवन किसी विधि बिताना ही होगा, जीवन किसी विधि बिताना ही होगा। एक काम और करना है, घर न छोड़ो, परिवार न छोड़ो, धन न छोड़ो, सोना चांदी जेवर न छोड़ो। छोड़ो अहंता ममता जगत की, छोड़ो। जब ये छोड़ोगे तब ये होगा। परमात्मा से ही प्रीति जोड़ो,
परमात्मा। देखो पथिक तुम जिनकी शरण हो, देखो उन पर ही विश्वास लाना ही होगा, उन पर ही। ओ आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। यदि रह गई हैं कुछ कामनाएं, यदि उनके लिए फिर आना ही होगा, उनके लिए फिर आना ही होगा। यहाँ सतकथा में जो कुछ सुन रहे हैं हम और आप, ये चर्चा भुलाना महान मूर्खता है, ये चर्चा भुलाना महान मूर्खता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, निरर्थक बिताना महान मूर्खता हमारे गुरुजनों ने जिसका मन अटक गया है, तन में, धन में, पदार्थ में जिसका मन अटक गया है उसको मूढ़ कहते हैं। मन का अटक जाना मूढ़ता है, और धन के मद में, रूप के मद में, कुल के मद में, विद्या के मद में बुद्धि का मूर्छित हो जाना मूर्खता है। दो शब्द, मूर्ख और मूढ़। तो ये चर्चा भुलाना महामूर्खता है, समझ लो ये परिवार जहाँ मन अटका हुआ है, समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, किसी का सुख प्यार कब तक रहेगा। जो माना है अधिकार कब तक रहेगा, नहीं समझ पाना महामूर्खता है, नहीं समझ पाना महामूर्खता। यहाँ सतकथा में जो कुछ सुन रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूर्खता। बहुत शीघ्र ही अपना उद्धार कर लो। शक्ति परमात्मा की हम सबके साथ, ज्ञान स्वरूप ही है, प्रेम हृदय में विद्यमान है, केवल परिवर्तन करना है। बहुत शीघ्र ही अपना उद्धार कर लो, जो कुछ कर सको पर उपकार करो। ये अज्ञान की सीमा को पार करो। यही पुरुषार्थ है जीवन का। धन और भोग और संयोग ये तो पूर्ण भाग्य से मिला करते हैं, लेकिन महाराज ये प्रयत्न करना पड़ेगा, दिशा बदलनी पड़ेगी। ये अज्ञान की सीमा को पार कर, देरी लगाना मूर्खता है, ऐसा न रहेगा। अगर प्रमादवश, आलस्यवश हम लोग सावधान नहीं होते तो याद रखना, जहां रहे हो निकलना
सुंदर बात हमें गुरुजनों से मिली है, जिसकी हम खोज करते हैं। शांति कहाँ मिलेगी? जो कहीं गई नहीं वो मिलेगी कैसे? शांति, सत्य, आनंद, परमात्मा ये खोया नहीं है। हम अहंकार में खोए हुए हैं। अपने खोए हुए को हम जान लें तो शांति नहीं खोई, इसलिए मिलेगी कहाँ? वो तो है ही, शाश्वत है। आनंद कहाँ मिलेगा? वो तो है ही, वो कहीं जाके ना मिलेगा। जाके मिलेगा वो सुख होगा जो उसकी छाया है। जो नित्य प्राप्त है वो आनंद है, नित्य प्राप्त है वो परमात्मा है, नित्य प्राप्त है वो शांति है। सदा शांति रहती है समता के पीछे, समता के पीछे समता न आती, विषमता के पीछे समता न आती, विषमता के पीछे विषमता रहा करती, ममता के पीछे। बस ये जो कुछ है जड़, ममेति परमं दुखम निर्ममेति परम सुखम। अगर साधक जो कुछ भी साधना कर रहा है उसके साथ साथ अगर इस गुरु मंत्र को याद रखे कि केवल किसी प्रकार ये ममता मिट जाए तो मानो मुक्ति की दिशा खुल गई। ममता रहते भगवान के दर्शन करने पर भी हम बंधन से मुक्त न होंगे, क्योंकि भगवान की बात नहीं मानते। भगवान को मानते हैं, भगवान की बात नहीं मानते। गीता को मानते हैं, गीता का संदेश नहीं मानते। गुरु को मानते हैं और गुरु के निर्देश उपदेश को नहीं मानते। ये भूल चल रही है बड़े छिपे छिपे। सदा शांति रहती है समता के पीछे, समता नाती, विषमता के पीछे विषमता रहा करती, ममता के पीछे ममता कुछ नहीं है, पकड़ना भी कुछ नहीं है, केवल ज्ञान के प्रकाश में बुद्धिमती दृष्टि के द्वारा देखना है। और देखने के लिए ही ये सब चर्चा हमारे तुम्हारे बीच में भगवत कृपा से चल रही है। केवल देखना ही देखना है। और देखने की दिशा दो है। केवल हम देख लें मैं कौन हूं, ये देख लें कि मेरा कौन है, इतना ही पर्याप्त होगा। कहीं करके तन में न अटको, बस इतना ही, देह में न अटको। कहीं करके तन में न अटको, कहीं लोभी बन करके धन में न अटको, धन में न अटको। अचल में रहो, अचल में रहो, चंचल मन में न अटको, अचल में रहो, चंचल मन में न अटको। पथिक अटक जाना महामूर्खता है, महामूर्खता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, निरर्थक बिताना महामूर्खता है। ये चर्चा बुझाना अभी अभी हम और आप दत्तात्रेय महाराज के, भगवान दत्तात्रेय के चरित्र में 24 गुरुओं की बात सुन रहे थे। यदि हम सावधान हैं तो ये सारा जीवन शिक्षा काल है, लेकिन शर्त है दृष्टि खुली हो तब। दृष्टि खुली हो तो सारा जीवन शिक्षालय है। ये सारा संसार विद्यालय है। इस संसार में एक ये दृष्टि है कि जिसको देखते हैं वहीं से
गुरु ज्ञान प्राप्त होता चला जा रहा है। कोई मंत्र नहीं सुना उन्होंने, कोई फूल माला नहीं चढ़ाए, लेकिन दृष्टि खुली थी भगवान दत्तात्रेय की। जिसे भी देखा 24 गुरुओं में बस शिक्षा लेते चले गए। दृष्टि खुली हो तो सारा संसार शिक्षा ले। आप लोग, हम सब लोग अगर सावधान हैं, लेकिन सावधान, चोर भी सावधान है धन चुराने के लिए, अभिमानी सावधान है पदाधिकार प्राप्त करने के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए, मोही सावधान है संयोग प्राप्त करने के लिए और संयोग को बचाने के लिए। क्या साधक भी सावधान है अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए? यहाँ प्रमाद घेर लेता है, आलस्य घेर लेता है, स्वीकृतियों की सीमा में हम बंधे रह जाते हैं, विवेक के प्रकाश में हम निरीक्षण नहीं कर पाते हैं। ये प्रमाद बड़ी दूर तक चलता रहता है और ये प्रमाद गुरु कृपा बिना कैसे मिटे? अब आप कहें फिर गुरु कृपा हो, ये भी भ्रांति है। गुरु कृपा होती नहीं है ही, हम देखते नहीं उसको। यानी कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे हमें याचना नहीं करनी है। भगवान से, परमात्मा से जो मिलना है उसके लिए याचना नहीं करनी, हमें कैसे धारण करना है इसके लिए हमें सावधान होना है। आपको शायद आश्चर्य होगा, परमात्मा उससे मांगे तब वो देगा। कोई इंसान की तरह नहीं है कि हम खुशामद करें, ये करें तब वो दे। अरे वहां से तो इतना खुला हुआ द्वार है, कहीं बंधन है ही नहीं। जितना चाहिए, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश देगा तब तुम लोगे कि आंख खुलेगी तो तुम देखते चले जाओगे। गंगा जी तुम्हें जल देंगी तब लोगे कि अपना पात्र डुबाओगे और भरते चले जाओगे। परमात्मा की प्रकृति तक में कोई द्वार नहीं है। जितना चाहो, जितना तुम्हारा पात्र हो उतना लेते चले जाओ। तो परमात्मा से याचना नहीं करनी है, हमें सजग होना है कि हम अपने पास कितना हमारा बड़ा पात्र है, कितना हम ले सकते हैं। देखो ये ज्ञान की गंगा बह रही है यहाँ। आप कहो महाराज हमें ज्ञान दो, शायद आपको उल्टा न लग जाए। हमें तो बहुत दिन बाद पता चला ज्ञान की भी याचना नहीं करनी है, गुरु से ज्ञान भी नहीं मांगना है। गुरु से और ज्ञान मांगोगे तब देगा वो। तो तुम जरा अपनी बुद्धि को साफ कर लो, जितना चाहो लेते चले जाओ, प्रकाश में जितना चाहो देखते चले जाओ, अपनी दृष्टि का सही सदुपयोग करना सीख लो, बस फिर याचना मांगना समाप्त हो जाता है। वरना भिखारी के लिए तो खुले हुए द्वार भी बंद हो जाते हैं। मांगते वही हैं जो सही नहीं। सही आदमी को कभी मांगना नहीं पड़ता, बिना मांगे मिलता है। देख लेना आप एक बार, जो आपको करना है वो कर लीजिए, जो होना है अपने आप हो जाएगा। जरा ध्यान देना इस शब्द पर, जो करना चाहिए वो आप कर लीजिए, फिर होना है अपने आप हो जाएगा। फिर आपको याचना भी न करनी पड़ेगी। प्राकृतिक विधान सदा मंगलमय है। परमात्मा की ओर से जो होना है हो चुका है, हो रहा है, होता ही रहेगा। हमारी ओर से जो करना है अभी तक हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस कमी को जानने के लिए ये सब चर्चा में आप सौभाग्य से आ गए हो। बस इतना ही हम लोग जान लें कि हमें किस समय क्या करना है, किस समय क्या करना है। ये नहीं किस समय क्या मांगना है, किस समय क्या करना है। जो करना है हम कर डालें। प्राप्त शक्ति का सदुपयोग, शक्ति का सदुपयोग। शक्ति की भी याचना नहीं करनी, हम नहीं जानते इसलिए याचना करते। हाँ, संसार से याचना करनी पड़ेगी, संसार के सामने हाथ पसारने पड़ेंगे। इस बिजली की याचना करनी पड़ेगी, नल से आने वाले पानी के लिए याचना करनी पड़ेगी। लेकिन परमात्मा से तुम ये न कह देना कि वर्षा की नहीं हो रही है तो याचना करते ही नहीं होती। महाराज कर्म होंगे तो वर्षा अपने आप होगी। प्राकृतिक विधान भी कर्म के पीछे चला करता है। तैयार रहना। ऐसा समय आ रहा है बड़ा भयानक। और क्यों आ रहा है? मनुष्य के, एक होती है बाहर की चीजें, एक होती भीतर। मनुष्य की मस्तिष्क से इतनी आग निकल रही है चारों तरफ से, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, क्रोध, निंदा, घृणा। महाराज बाहरी आग तो हमारे फूस फास के घर को जलाएगी, लेकिन इस मानव समाज के भीतर जो ये आग बढ़ रही है, इसका परिणाम आदर्श के स्तर से बड़ा भयानक उतरेगा। और ये 2 साल इतने भयानक हैं। अभी वो अष्टग्रही आया था तब तो अज्ञात बहुत हुए थे, अब तो जैसे लोग सो रहे हैं। क्या होने वाला है आप बहुत सावधान हो जाइए। अधिक से अधिक अपनी प्रीत में परमात्मा को भरना शुरू करिए, अपने धन को सेवा में लगाना शुरू करिए, अपनी शक्ति के द्वारा साधना की सिद्धि का प्रयत्न करिए। तुम्हें जो करना है कर लीजिए, परमात्मा की ओर से जो होना है हो ही चुका है, होता ही रहेगा। बड़ी सजगता की जरूरत है। इसीलिए ये कल्पना न करना
बहुत ठीक है। जो इस भाव से कथा सुनते हैं कि हमारे कान पवित्र हो गए, इसमें झूठ नहीं, आपके कान बिल्कुल पवित्र हो गए। यहाँ आते आते आपके पाप दूर हो गए। यहाँ कोई पाप आपसे नहीं बन रहा है, कोई अपराध नहीं बन रहा है। कान पवित्र हो रहे हैं, दर्शन से आंखों के द्वारा आप पवित्र हो रहे हैं, मन शुद्ध हो रहा है। लेकिन इतने से संतोष अगर आपने कर लिया तो रुक गए कि रुक जाना होगा। केवल इतने से कान पवित्र हो गए। लिखा है संत दर्श जिमी पातक टरही, पातक तर जाते हैं लेकिन मर नहीं जाते। दर्श का बड़ा फल है। कैसा सुंदर वातावरण है, कितना सुंदर क्या है यहाँ पर। चारों तरफ आप वातावरण देखिए, शक्तिमयी, ज्ञानमयी, गुणमयी क्या अवतरित है ये जिनको आप दर्शन कर रहे हो। इनके भीतर सब कुछ है। दृष्टि खुली हो तो सब कुछ है, और दृष्टि बंद हो तुम्हारे सामने भगवान आ जाए तब भी कुछ नहीं है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। याद रखना, इन आंखों से दर्शन की कल्पना मत करना। इन आंखों के पीछे और आंखें खुलनी है। उभर ही विमल विलोचन ही कि ऐसे नहीं कहा है संत तुलसीदास जी ने। उभर ही विमल विलोचन ही कि उभर ही मिला ही नहीं, उभर जाए। ये है सत्संग का नकद प्रभाव। अगर आप लोग सावधान हैं, इसलिए रोज इस बात पर जोर दिया जा रहा है। किसी तरह हमारी बाहर की यात्रा इंद्रिय पथ से तो हो रही है, अंतर यात्रा होनी चाहिए। बाहर यात्रा हमें संसार में ले जाएगी, अंतर यात्रा हमें सत्य की दिशा में ले जाएगी। एक सिरे में हम पशु से मिले हैं अभी, एक सिरे में हम प्रभु से मिले हैं अभी। बीच की बड़ी लंबी मंजिल है, पशु और प्रभु दो सिरे। अभी कथा सुन रहे थे ना, कितने विषयों से कैसे कैसे आबद्ध ये जीवात्मा। लग रहा था कि बेशक ये इंद्रियां कहीं काम प्रबल है, कहीं लोभ प्रबल है, कहीं मोह प्रबल है। सुना, आप जब ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखने की बात कर रहा हूं, ध्यान करोगे नहीं। वस्तुतः ध्यान करने की वस्तु नहीं है, ध्यान से देखना है। जहाँ क्रिया होती है ये तो कर्मेंद्रियों के द्वारा होती है, ध्यान क्रिया नहीं है। ध्यान से आप देखें ज्ञान होगा, और ज्ञान से देखेंगे तो ध्यान लगेगा। दोनों का पारस्परिक संबंध है, इसलिए ध्यान से आप देखें। तो ये हमारा पशु जो है, एक बड़ी सुंदर बात याद आ गई। ये तो बड़ी लंबी कथाएं हैं। अवतारवाद जो है, सर्वप्रथम अवतार, जैसे मत्स्य का अवतार हुआ, मत्स्य अवतार शुरू हुआ, चलते चलते कछुआ और क्या क्या, अंत में कहाँ पहुंचा, भगवान राम कृष्ण नर नारायण इत्यादि इत्यादि। तो एक आदमी दर्जा पहली कक्षा में पढ़ता है, पहली कक्षा का विद्यार्थी चौथी कक्षा और आठवीं कक्षा की बात नहीं कर सकता, उसको इसका ज्ञान नहीं है। लेकिन पहली कक्षा से चलते चलते जो कक्षाएं पार करता चला जा रहा है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वीं कक्षा तक पहुंच गया है, तो पहली कक्षा के विद्यार्थी को, चौथी कक्षा के विद्यार्थी को 4 कक्षा का तो ज्ञान है, लेकिन 10वीं कक्षा का ज्ञान नहीं है। लेकिन 10वीं कक्षा के विद्यार्थी को सभी कक्षाओं का ज्ञान है। इसलिए मानव वो स्तर है कि जहां पर तमाम पशु प्रवृत्तियां, आसुरी प्रवृत्तियां, राक्षसी प्रवृत्तियां सब भरी हुई है। इसलिए मनुष्य की तमाम शक्ति को पशु नष्ट कर रहा है। अब कथा सुन करके हम कैसे लोभ को जीतेंगे, कैसे मोह को जीतेंगे, कैसे कामनाओं को जीतेंगे। बड़ी सुंदर वैज्ञानिक बात है साधकों के लिए। अगर आप साधना में पारंगत होना चाहते हैं तो पहले पशु को काबू करना पड़ेगा, जो हमारी शक्ति को नष्ट कर रहा है। अभी देख लीजिएगा, क्रोध आता है तो कितनी शक्ति बढ़ती है, लोभ आता है तो धन मिलता है, भीतर क्या बढ़ता है, धन के बढ़ने से लोभ घटता है कि बढ़ता है, परिवार के बढ़ने से मोह घटता है कि बढ़ता है, अधिकार के बढ़ने से अभिमान घटता है कि बढ़ता है। इतनी उम्र हम तुम लोगों की बीती, जरा सोचिएगा, बाल्यकाल में जो न था युवावस्था में बहुत बढ़ गया। क्या बढ़ गया? उदारता बढ़ी कि नम्रता बढ़ी कि सरलता बढ़ी कि निरभिमानता बढ़ी। जैसे जैसे आयु इधर हमारी दृष्टि से बढ़ती गई और दूसरे शब्दों में घटती गई, तो जैसे जैसे आयु जन्म के बाद आगे चलती जाती है, वैसे वैसे दोष बढ़ते जाते हैं कि घटते जाते हैं। धन के बढ़ने के साथ लोभ बढ़ता है। लेकिन यहां पर आकर के कथा आपको क्या बताई है, लौट पड़ो, अब धन के पीछे न चलो, धन तो यही छूट जाएगा, लेकिन धन के द्वारा दैवी संपदा बढ़ा लो, उदारता बढ़ा लो। अधिकार के पीछे न भागो, अधिकार प्राप्त करके नम्रता बढ़ा लो। परिवार के पीछे न भागो, परिवार के साथ रहते रहते मोह का निराकरण करने के लिए विवेक बढ़ा लो।
ये है इस सतकथा का रहस्य। इस सतकथा सुनने से ही और कोई माता पिता आपको न समझा पाएंगे, क्योंकि खुद ही गृहस्थ आश्रम में कितने माता पिता हैं। हम देखते हैं बड़े खुश होते हैं माता पिता अपने लड़के का विवाह करके, राम राम कहते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। अब आजकल के जमाने में हिंदू लोग ये राम नाम लेने वाले जब लड़का का विवाह करते हैं, अभी मैं एक जगह था तो एक माता कह रही थी मेरा लड़का 1 लाख रुपए का है, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग पास कराई, 1 लाख रुपए का लड़का। तो ये जहाँ चीजें चल रही हूँ, जहाँ लोभ की प्रबलता, मोह की प्रबलता, अभिमान की प्रबलता, वो तुम्हारे मंदिर में जाने से भाव तो बढ़ेगा, लेकिन फिर मैं कहूंगा आप मंदिर में अपनी सुनाते हो, भगवान की नहीं सुनते, कैसे चलेगा? हम बड़ी लंबी लिस्ट पेश करते हैं, भगवान तुम अगर भगवान हो तो ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। हम जो कहते हैं सो करो, तब तुम्हें हम पास करेंगे, तुम बड़े सच्चे भगवान हो। अगर हम जो कहते हैं वो न किया तो हम फेल कर देंगे, भगवान झूठे, और दूसरे भगवान को खोजो। जिस समाज में इतना विवेक चल रहा हो, तो ये कथाएं तुम्हारे कानों तक पहुंचेंगी तो थोड़ी देर तो तुम पाप से रहित हो जाएंगे। लेकिन जहां यहां से निकले, फाटक पर गए, कहा वो पातक टर गए हैं लेकिन मर नहीं गए, वहां फिर हमें घेर ले गए। इससे घरों में क्या हो रहा है? तो जितना हम सजग होंगे, जितना सजग होंगे, उतना हम उस पशु को, बात विज्ञान की फिर आ रही है, अगर साधना में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले पशु को जीतो, साधना में सफलता कर, क्योंकि हमारी परमात्मा से मिली हुई शक्ति को पशु नष्ट कर रहा है। जब कभी क्रोध आ जाता है, जब कभी ईर्ष्या होती है, जब कभी द्वेष होता है, जब कभी काम क्रोध लोग प्रबल होते हैं, तो हमारी कितनी शक्ति नष्ट हो जाती है। ये पशु नष्ट कर रहा है। धन पर अधिकार राक्षस का है कि भगवान का? धन पर, शक्ति पर अधिकार पशु का है कि देवताओं का? बड़ा गहरा रहस्य है अगर सोचोगे। जब जब ईर्ष्या, द्वेष, कलह, क्रोध ये हमारे भीतर प्रबल होते हैं, तब हमारी शक्ति को पशु नष्ट कर रहा है। तब क्या किया जाए? पशु को मारा ना जाए, उसको काबू, जैसे आपके बैल है, भैंस है, अच्छा ठीक है, आप पशु पाले हैं, बैल पाले हैं, भैंस पाले हैं, और उसको तुम खोल दो, तुम्हारा ही खेत भैंस खा जाएगी। और बांध के रखो बैल को, तो बांध को रखोगे तो उसी बैल से तुम अन्न का उपार्जन करोगे, और अगर तुम खोल दोगे तो तुम्हारा ही खेत खा जाएगी। यही हाल आज के साधक का है। अगर साधक पशु प्रवृत्तियों को ढीली कर देगा तो वो जिस शक्ति, यानी जिससे उपार्जन हो सकता है, उसी से वो उसको नष्ट कर देगा। भगवान कहते हैं अनेकों जन्मों में कहीं वो संसिद्धि मिलती है। अभी कोशिश करोगे, कोशिश करते करते वर्ष लग जाएंगे, जन्म लग जाएंगे, आपका यहाँ आना बेकार न जाएगा। यहाँ जो ये कपड़े लेने बेचारे बालिकाएं हैं, ये भी इनके कानों में आवाज जा रही है, ये भी सुन रहे हैं, ये भी देख रहे हैं कोई बाबा बोल रहा है। इतना ही बहुत है कि बाबा बोल रहा है। और जब कभी बाबा लोगों की शक्लें गाँव में जाएंगी, कोई बाबा आया है, जरा कद्र करेंगे बाबा आया, इतना संस्कार पड़ गया, यही बहुत। और जब कभी बाबा की शक्लें नहीं देखी वो तो एकदम भड़केंगे। आजकल तो माता पिता कहते हैं बाबा आ रहा है, डराते हैं बालकों को। एक तो कहते हैं प्रणाम करो, और एक ऐसा समाज है जो डराते हैं, अरे बाबा आ जाता, पकड़ ले जाएगा। ऐसे संस्कार माता पिता डाल। आप लोगों ने जो सुना, आप सावधान रहना। जो तुम्हारा नहीं है, जो तुमने बनाया नहीं है, थोड़ा उसको देखो, ईमानदार बनो। जिसने दिया है उस दाता को जानो, जिसने दिया उस दाता को जानो। उसको लौटाना कुछ न पड़ेगा, देना कुछ न पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा। आप ये न कहें हमें बेईमान बना रहे, लेकिन सोच जरूर लें, आपने जो बनाया नहीं उसको तुम अपना मानते हो, जिस पर आपका अधिकार नहीं उस पर अधिकार किए बैठे हो, तो ईमानदारी की बेईमानी। हाँ जी, यहाँ दो ही एक बेईमान दिखाई पड़ते हैं, सब ठीक। ये जो कुछ भी आपको मिला है आपका बनाया हुआ नहीं है। अरे इतना ही सोच लो, किसी से कहो नहीं, तुम ये न कह देना पत्नी मेरी नहीं है, ये नहीं कहा जाता, पति मेरे नहीं है, खूब ऊपर से कहो,
ऊपर से कहो अरे सीट के लिए लड़ पड़ते हो, कहाँ बैठ गए मेरी सीट, और जब सीट का तुम्हारा टिकट समाप्त हो गया तब मेरी मेरी कहते हो, बेचते हो उसको। इतने ईमानदार बन जाओ जितने मोटर में बैठते हो, जितना तुम्हारा टिकट है उतना बैठ लो, जितना पत्नी के संयोग का टिकट मिला है भोग लो, संयोग का सुख ले लो, पत्नी की सुख ले लो, लेकिन टिकट जहाँ तक है वहीं तक पति पत्नी का संयोग, पिता पुत्र का संयोग, धन का संयोग, जितने संयोग हैं तुम्हारे टिकट के अनुसार है। टिकट की कीमत कितनी दी है, कहाँ तक तुमने टिकट लिया है, उतनी ही देर तक संयोग रहेगा। और जब संयोग छूटे तब मेरा, और हम ऐसे बेईमान है टिकट समाप्त हुआ तब भी बैठना चाहते हैं, तब भी पकड़े रहना चाहते हैं, तब भी छीनने पर भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, और कहते हैं हम सत्संग कर रहे हैं। एक बड़ी बढ़िया कसौटी आप लोग याद रखिएगा, सत्संग और सत्संग, ये व्याख्यान सुनने को सत्संग नहीं कहते। ये सत्संग नहीं कि चर्चा सुन रहे हो, सत्संग उस दिन करोगे जिस दिन तुम्हारे एकदम भीतर से न कहीं भय रहेगा, न कहीं चिंता रहेगी, चिंता छूट जाए, भय छूट जाए, दुख मिट जाए, अब सत्संग। भय बताता है हम असत्संगी, चिंताएं बताती हैं हम असत्संगी, अहंकार असत्संगी है, अहंकार के पार सत है, और सत जब है तो सत का संगी कौन होगा? यही अहंकार जो असत का संगी बन करके शुद्ध भोगता है। यही एक शब्द जो मुझे बीच में कहना पड़ा वो ये कि अहंकार छूटेगा नहीं, अहंकार त्याग की वस्तु नहीं, अहंकार पिघलेगा प्रेम से, पसीजेगा प्रेम से, पिघलेगा प्रेम से, गलेगा प्रेम से। एक साधना आपको बताई जा रही है, अहंकार के पीछे मत पड़ना, प्रेम इतना जागृत करते जाओ, प्रेम को इतना कामना रहित बनाते जाओ। अहंकार की दरिद्रता में प्रेम तुम्हें अपराधी बनाए रहेगा। अहंकार को जानो, अहंकार को देखो, प्रेम में देखो, अहंकार पसीजना, पिघलना और गलते गलते गल जाएगा। ये साधना है। और जितना इन देवियों में जिसके हृदय में सुंदर प्रेम है, प्रेम का मतलब जहाँ देना ही देना प्रिय लगता है, प्रेम का मतलब जहाँ लेने की वासना ही नहीं उठती है, प्रेम का मतलब जो इतना धनी है, इतना धनी है, इतना उदार है, क्या दे डालें, कैसे तृप्त करें, कैसे संतुष्ट करें अपने प्रेमास्पद को। ऐसा प्रेम जिसको कि अपने हृदय में आत्मीयता स्वीकार कर लेता है, उसके प्रति जब देना ही देना रह जाता है तब प्रेम शुद्ध होता है। प्रेम शुद्ध होता है। उस शुद्ध प्रेम में अहंकार गलता है, पिघलता है, इसके पहले नहीं। आप कितना मंदिर बना डालो, कितना मंदिरों में परिक्रमा करो, व्यर्थ तो न जाएगा। लेकिन ये भी प्रेम है कि आप मंदिर में जाते हैं, ये भी प्रेम है कि आप परिक्रमा करते हैं। लेकिन ऊपर से तो लगता है मंदिर से प्रेम है, भगवान से प्रेम है, और भीतर परिक्रमा के बाद जो आप मांगते हैं भगवान ये दे दो, तब पता चलता है कि आपको भगवान से प्रेम नहीं है, भगवान से जो चाहते हो उससे प्रेम। इतना याद रखो। एक दिन ऐसा आएगा पारिवारिक जीवन में, मंदिर में जाना तो तब सार्थक होगा जब परिवार तुम्हें मंदिर दिखाई देने लग जाएगा। परिवार के सदस्य जो हैं ये भगवान की मूर्तियां तुम्हें दिखाई देने लग जाएंगी, और सारी शक्ति भगवान की दया का परिचय देने लग जाएगी। तब तुम प्रत्येक शरीर में परमात्मा की आत्मा को पूज्यास्पद प्रेमास्पद जान करके जो भी कर्म करोगे सेवा भाव से, सब तुम्हारी एक पूजा बन जाएगी। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धि तुम्हारे सब कर्म पूजा बन जाएंगे। लेकिन बड़ी देर है, तब तक जब तक समझ में नहीं आता। ये बात समझ में आ जाए तो अभी तो ये देवियां, अरे तुम क्या प्रेम करोगे, तुम्हें तो लेना ही लेना सूझता है। ये चाहे तो प्रेम को निष्काम बना सकती है, अब तुम चाहो तो अपने समाज में निष्काम बना सकते हो, चाहो तब। लेकिन चाह कब जागृत होगी? ऐसे सुनते सुनते बड़ा काम ये पूरा करना है। और आपने सुना है राम ही केवल धन प्यारा कि तन प्यारा कि सुंदरता प्यारी कि अधिकार प्यारा, राम ही केवल प्रेम। और तुम्हें क्या प्यारा है? प्रेम नहीं, प्रेम की पत्नी, प्रेम की धन, प्रेम की मान, क्या प्यारा है तुम्हें? जिसके लिए तुम चाहते हो अहंकार प्यारा है। अहंकार को सब मिल जाए, धन भी मिल जाए, मान भी मिल जाए, भोग भी मिल जाए, कामना की पूर्ति भी हो जाए, और भगवान कहते हैं मुझे प्रेम प्यारा है। तुम फूल चढ़ाते हो, तुम पूजाएं करते हो, तुम माला पहनाते हो, होश नहीं, ज्ञान में दर्शन नहीं, वरना तुम केवल प्रेम को लेकर के परमात्मा के आगे आ जाओ और फिर तुम्हें पता चलेगा प्रेम भी हमारा नहीं है। प्रेम भी हमारा नहीं है तो परमात्मा को क्या दें, परमात्मा के क्या अर्पण करें? कुछ अपना हो तब अर्पण करें। अर्पण करने के पहले ही हम परमात्मा में हैं ऐसा बोध अर्पण है, इसी का नाम समर्पण। इतना बोध हो जाए कि हम परमात्मा में हैं, अर्पण क्या करें?
जब हम ही उसमें हैं तो क्या अर्पण? हम में सब उसका है तो हम उसको क्या दें? ये ज्ञान में जब देखोगे तब महाराज अहंकार से पता न चलेगा कहाँ है। फिर तो कबीरा नगरी एक में दो राजा समान, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम ना हैं। आपने जो चर्चा सुनी, अहंकार को, मन को गालियां मत दो, कोसो मत। अहंकार तो पता लगाओ अहंकार किसका पुत्र है। जरा ये और भी गंभीर बात है, अहंकार किससे उत्पन्न हुआ है? अहंकार तुमने पैदा किया है? कोई बता दो, अहंकार तुमसे उत्पन्न हुआ है? अरे तो कुछ लोग तो हो। अहंकार तुमने बढ़ाया है? अहंकार तो है, उत्पन्न किससे हुआ है कभी खोजा? अहंकार किससे उत्पन्न हुआ है? जिससे उत्पन्न हुआ है, जरा गीता का श्लोक याद करो। भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियंग में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है, 8 प्रकार की प्रकृति में अहंकार है। तो अहंकार किसका है? अहंकार प्रकृति हुई। अब प्रकृति किसकी है? परमात्मा की। तो अहंकार परमात्मा से उत्पन्न हुआ है कि नहीं? या पहले अहंकार प्रकृति से उत्पन्न हुआ है कि नहीं? प्रकृति में ही तो अहंकार है। प्रकृति में अहंकार है। जो अहंकार के पीछे परमात्मा की शक्ति को, परमात्मा की माया को, परमात्मा की सत्ता को देखता है। बड़ा गहरा वाक्य है। जो परमात्मा की सत्ता को अहंकार के पीछे देखता है और जान लेता है यह अहंकार इसी से उत्पन्न हुआ है, तो किसका उपासक होगा? जिससे अहंकार उत्पन्न हुआ है। अहंकार जिससे उत्पन्न हुआ है उसका जो उपासक बन जाएगा, फिर ये देह संसार की माता के गर्भ में ना जाए। ये है सच्ची मातृउपासना। लेकिन कम लोग समझ पाएंगे, बहुत ऊंची बात है। अब आप आज से याद रखना, जो कुछ तुम्हें मिला है इसको अपना न मानो। जो कुछ मिला है परमात्मा का जानो और अपने को परमात्मा का मानो। 3 मंत्र हैं, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा का है, और तीसरा शब्द मैं परमात्मा का हूं। परमात्मा का हो करके मैं भिखारी किसके आगे बन रहा हूं? मांगने वालों के आगे। भिखारी के आगे भिखारी बन रहा हूं। सारा संसार मांग रहा है कि नहीं? और मांगने वालों से आप मांगते हो कि दाता को जानते हो? दाता एक ऐसा दाता है परमात्मा जिसे मांगना है ही नहीं, उसको तो खाली जान लेना। लेकिन हम हर एक आदमी मांगने वालों से मांगते, भिखारी से भीख मांग रहे हैं। इसीलिए हम अशांत हैं, अतृप्त हैं। कब छूटेगा अज्ञान, कब जागेंगे, ये होश की बात है। ओम सच्चिदानंद भगवान, आप लोग भी दोहराएंगे। सच्चिदानंद भगवान रमो मेरे मन ये नहीं किया हो। भगवान मन में नहीं तो क्या तुम ही तुम हो? मन में, अरे मन में रम रहे हैं, हम जान नहीं रहे। हमारे मन में तो संसार भरा पड़ा है। हे विश्वंभर, हे विश्वंभर परमेश्वर एक परमात्मा
ऐसा मत करो। जिससे मिल नहीं पाए उस जड़ देहादिक पदार्थों से असंग हो जाना मुक्ति है। और आज तक जिससे अलग नहीं हो पाए उस नित्य प्राप्त चेतन तत्व से अभिन्नता का अनुभव करना भक्ति है। हम लोग भक्ति मंदिर में जाने को मानते हैं, माला जपने को भक्ति मानते हैं, ये भक्ति के अंग हैं। लेकिन भक्ति तो है भिन्नता मिट जाए, और मुक्ति है भिन्नता मिट जाए, मुक्ति है संग छूट। बस ये मुक्ति है। संग ही बंधन है और भिन्नता में भेद है। भेद है कहाँ भय है, जहाँ भय है तहाँ हिंसा। सज्जनों उधर दुख सुख में रोने गाने वालों देखो, दुख सुख से रहित नित्य आनंद मनाने वालों को देखो। अगर देखना ही है तो बुद्धि दृष्टि से अभी अभी आप सोचें, बाबे के स्वर पर ध्यान न दो तो इस समय ना आप न दुखी हैं और न सुखी, सुनने में व्यस्त हैं। और सुनने में उतने ही देर व्यस्त हैं जितना सुख और सुख के लालच और दुख के भय से छूटे हुए हैं। इसका नाम है शांत। और यहीं से आनंद का द्वार खुलता है। अगर शांति में कोई रमण न करने लग जाए, ये थोड़ा विद्वानों के लिए इशारा है, शांत में रमण करना भी वंचित रह जाना है आनंद से। बहुत सावधान रहना पड़ता है। शांति मिल गई इतना ही पर्याप्त नहीं है, अशांति हट गई शांति मिली नहीं। शांत तो आप थे ही, अशांति हट गई। इसके बाद अगर शांति में रमण न किया जाए तो आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन अच्छे साधक ही समझ पाते। दुख सुख से रहित नित्य आनंद मनाने वालों को देखो, दुख सुख से रहित
उसे कहते हैं अभाव मिट जाए, अब प्रतीति उसे कहते हैं भागते रहो कभी मिले ही नहीं। सुख की प्रतीति होती है, आनंद की प्राप्ति नहीं, अनुभूति होती है। जिसकी प्रतीति तो होती है पर प्राप्त नहीं होता कुछ भी, प्राप्त नहीं होता कुछ भी। उस अनित्य सुख में अपना चित्त फंसाने वाले कहते हैं जो सदा रहता, अनित्य कहते हैं जो क्षण क्षण सरकता रहता। ये सुख नित्य नहीं है। और सुख के पीछे भागते भागते वृद्ध को देखो तो काले बाल सफेद हो गए, आज तक सुख पकड़ न पाए। कल मैंने इशारा किया था, सुख के कारण मानव संसार के पीछे भाग रहा, नहीं पकड़ पाएगा संसार को। और संसार से पीठ कर ले तो संसार उसको नहीं पकड़ पाएगा। संसार की तरफ पीठ कर लो, संसार तुमको नहीं पकड़ पाएगा। और संसार की मुक्त तरफ भागो, भागते भागते इतनी उम्रें बीत गई, कोई युवक नहीं समझ पाएगा। वृद्ध बता दे क्या मिला। हमारे जितने वृद्ध लोग बैठे हैं, बताओ क्या मिला। हाय हाय की तैयारी है कि वाह वाह की? क्या करोगे आखिर? हाय हाय, सारा प्रयत्न। मृत्यु एक दिन सब कुछ को व्यर्थ कर देगी। चाहे जितना धन हो, चाहे जितना वैभव हो, चाहे जितना ऊंचा पद हो, प्रधानमंत्री बन जाओ, मृत्यु एक दिन सब कुछ को व्यर्थ कर देगी। उस अनित्य सुख में अपना चित्त फंसाने वास्तु व्यक्ति से मिलकर के, जिस वास्तु व्यक्ति से मिलकर के कहते मैं हूँ यह मेरी है, कहते मैं हूँ यह मेरी है। इस ममता का क्या फल है अश्रु बहाने इशारा है। जो अपने से है भिन्न नहीं, सोच करके देखो अगर बुद्धि साथ देती हो। जो अपने से है भिन्न नहीं, जिसमें जड़ता का दोष नहीं, जिसमें जड़ता का दोष नहीं, उसको ही दूर मान कर खोज लगाने तक वैभव धन मान भोग के सुखता मन रागी रहता। इतनी उम्र बीत गई, जो कुछ आपको प्रिय लगेगा रागी बन जाओ। यहाँ तक कि व्याख्यान अगर अच्छा लगेगा तब भी आप रागी बन जाओगे। ये बाजा तबला अच्छा बनेगा तो इसके रागी बन जाओगे। महात्मा तुम्हें अच्छे लगेंगे, गुरु अच्छे लगेंगे तो भी रागी बन जाओगे। और रागी बनोगे तो दोषी जरूर बनोगे। एक सिक्के के दो पहलू हैं। कहीं रंग गया मन किसी से, बस विरोध खड़ा कर लिया, रागी द्वेष से बच नहीं सकता। संत कहते हैं सोई दानी सोई गुनी सोई दाता ध्यान, तुलसी जाके चित भई राग द्वेष की हानि। समस्त बुराइयों की जड़ राग और द्वेष, समस्त भलाइयों का मूल त्याग और प्रेम। बाजार में न मिलेगा, खरीदने से कहीं न मिलेगा। अभी अभी देखो स्वतंत्र हो, लेकिन स्वतंत्रता के कारण परतंत्र हो गए। अब परतंत्रता से मुक्ति स्वतंत्रता के सदुपयोग से मिलेगी। बड़ा गहरा वाक्य है ये।
स्वतंत्रता का किया दुरुपयोग, हो गए परतंत्र। अब स्वतंत्रता का सत्य के लिए करो उपयोग, हो जाओगे स्वतंत्र। लेकिन अभी संकल्प नहीं होता। जब तक वैभव धन मान भोग के रस का मन रागी रहता, तब तक जैसी गति होती देश बनाने वाले, जैसी गति होती देश बनाने वाले। सत की चर्चा चलती रहती, अभी अभी की बात है, चर्चा चल रही है सत्य की चर्चा चलती रहती, पर रमण असत में होता है। ये है दर्शन, पर रमण असत में होता है। जब सत्संग रहित उन सत्संगी कहलाए, देखते हुए उसको जानो, मानो नहीं। बचपन से हम मान रहे हैं, और जहाँ तक मेरा शब्द का प्रयोग होता है हम लोग करते हैं मानना। और आप लोग याद रखें, परमात्मा आपको दुख नहीं दे सकता, उसके पास है ही नहीं। संसार आपको दुख नहीं दे सकता, वो तो जड़ है। आप ही दुखी हो जाते हैं अपनी मान्यताओं के कारण। ये शब्द जरा याद रखना, मानना। मान लिया है मेरा, बस ये दुख देगा। मैं और मेरा दो शब्द हैं। जहां मैं बन जाता है और मैं का विस्तार उतना ही होता जाता है जहां मेरा का विस्तार होता है। मेरा, ये मेरी भूल, ये मेरा भवन, ये मेरा त्याग, ये मेरा तप, यहाँ तक कि ये मेरा मंदिर, ये मेरे भगवान, ये तुम्हारे भगवान, ये मेरा मत, ये तुम्हारा मत, ये हमारा सत्य, ये तुम्हारा सत्य। मेरा की सीमा में सारा संसार पागल होगा, होश नहीं। अभी अभी ज्ञान में देखो, मेरा कहने के लिए किसी में साहस नहीं कि आप मेरा कह दो। और एक युक्ति हम रखते हैं, आप मेरा उसे कह सकते हो जिसको आपने बनाया है। आप मेरा उसे कह सकते हो जिस पर आपका स्वतंत्र अधिकार है। आप मेरा उसे कहते हो जो आपसे कभी न छूटे, कभी न छीने, कभी न छूटे, कभी न छोड़े। अब सिद्ध करो आपका क्या है जो कभी न छोड़े, कभी न छीने, अब आपने बनाया हो, आपका स्वतंत्र अधिकार हो। बोलो, इतनी सभा बैठी है कोई है? कभी छीने नहीं, कभी छोड़े नहीं, आपका स्वतंत्र अधिकार हो, आपने बनाया हो। क्या बनाया है? दाढ़ी मूछें तो बनाई, क्या बनाया आपने? अच्छा, मकान तो बनाया। मकान, मैंने ही मकान बनाया, ये बिल्डिंग मेरी है। उससे पूछा जाए तुमने मकान बनाया कि मजदूरों ने बनाया? फिर मजदूर कहेंगे मैंने बनाया। मजदूर से पूछा जाए तुमने बनाया कि हाथों ने बनाया? और हाथों से पूछा जाए अगर शक्ति न होती तो हाथ कुछ कर सकते थे, आंख न होती तो देख सकते थे, कान न होते तो सुन सकते थे। ये शक्ति तुमने बनाई है कि मिली है? अब आप किसकी मानते हो, अपनी की और किसी की? किसकी मानते हो? मेरी। अब मेरी मानते हो तो बताओ, ईमानदार हो कि बेईमान? अब न कहोगे। जो मिले हुए को मेरा मानता है, चाहे वो राम राम जपे, चाहे कृष्ण कृष्ण कहे, और चाहे मंदिरों की परिक्रमा करे, जब तक बेईमानी न छूटेगी, अशांति न मिटेगी, भय न मिटेगा, चिंताएं समाप्त नहीं। ये गुरु दरबार है, यहाँ ऐसी बात कही जा रही है। मंदिरों में मैं नहीं कह सकता। मंदिरों में कहूंगा तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। लेकिन यहाँ तो ये ज्ञान के प्रकाश में आप देखें, आ गए हैं धोखे से। कोई मेला देखने, बड़ा विचित्र समाज है ये ऐसा शंकर दरबार है कि यहाँ भूत भी हैं, प्रेत भी हैं, पिशाच भी हैं, मानव भी हैं, देव भी हैं।
सब है यहाँ, ऐसी पार्टी यहाँ पूरे समाज के भीतर है, पूरा शिव समाज। उसमें से आप लोग अपनी मानवता का परिचय दे रहे हैं। आला नहीं सुनते, नौटंकी नहीं सुनते, बाजा का सुर कानों से टकराता है, लेकिन अर्थ पर मनन करते हैं। ये आपकी मानवता है।